आप सबको जय मसीह की। आइए अपने आज के इस मनन चिंतन के समय में परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएंगे और इससे पूर्व हम आगे बढ़े अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु कि आपने हमें जीवन की उस उत्तम आशीष से नवाजा है और प्रभु परमेश्वर उस जीवन के मूल्य को और उस जीवन से संबंधित प्रभु उन जिम्मेदारियों के प्रति भी सजग बनाया है। प्रभु प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से इस कोरोना वायरस के समय में प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, सामर्थ्य दें, सुरक्षा रखें और प्रभु परमेश्वर विशेष रूप से निराशा की कोई भी बातें हमारे हृदय में घर करने वाली ना हो, बल्कि हम प्रभु परमेश्वर आशावान हों, विश्वस्त हों और आप में अपने सेवाओं को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से जब हम प्रभु परमेश्वर विवाह के उन मूल्यों को प्रभु परमेश्वर देखने की कोशिश करते हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ हमारे साथ हो और प्रभु परमेश्वर आपकी अगुवाई में, आपकी सामर्थ में हम प्रभु परमेश्वर आपके वचन की गहराई में उतरने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर प्रिय भाइयों और बहनों, हम विवाह के मूल्य, जो परमेश्वर में विवाह के मूल्य हैं, उन पर अपने मनन चिंतन को कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि विवाह एक बहुत छोटी सी बात नहीं है, एक बहुत अहम और बड़ी बात है। और क्योंकि ये एक अहम और बड़ी बात है, इसलिए इस विवाह के मूल्य को समझने के लिए मेरे को और आपको समय लगेगा। हम जानते हैं कि ये जो टॉपिक है, इसको लेकर आज तीसरा दिन है जब हम अपने मनन चिंतन को कर रहे हैं और मैं विश्वास रखता हूं कि आज तीसरे दिन भी हम इसे पूरा खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसहाक और रिबका के जीवन में और उस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में छुपी हुई हैं, जिनकी गहराई में उतरने की आवश्यकता मेरे और आपके लिए है। हमने कल विवाह के मूल्यों को गहराई से देखना शुरू करा था। वैसे तो हमने विवाह के मूल्यों का इंट्रोडक्शन अपने फर्स्ट सीरीज में करा था, उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने विवाह के मूल्यों में प्रवेश लिया और हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम अपने ही विश्वास में अपने पार्टनर को ढूंढने की कोशिश करें। यह पहला प्रिंसिपल था जिसके तहत हमने इस बात को देखा था कि किस प्रकार से अब्राहम ने अपने ही कुटुंबियों में अपने दास को भेजा ताकि वो क्या कर सके, इसहाक के लिए जोड़ा ढूंढ सके। तो पहला प्रिंसिपल था कि हम अपने ही विश्वास से अपने पार्टनर को ढूंढें। दूसरा प्रिंसिपल जो हमने कल पार्ट 2 में देखा था वो था आइडेंटिफिकेशन। किस प्रकार से हम अपने जोड़े को ढूंढेंगे, और इस आइडेंटिफिकेशन को हमने इस विवाह में इस प्रकार से देखा कि जो अब्राहम का दास था वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और चिन्ह की मांग करता है। यानी हमने उस आइडेंटिफिकेशन में दो चीजों को देखा। पहला, आइडेंटिफिकेशन कम्स फ्रॉम गॉड, हेल्प ऑफ गॉड इज नीडेड। परमेश्वर की मदद की आवश्यकता है और उसकी मदद को हमारे लिए पूछना जरूरी है जब अपने पार्टनर के आइडेंटिफिकेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा मुख्य बिंदु जो हमने आइडेंटिफिकेशन में देखा था वो था काइंडनेस, दया। जो हमारा काउंटर पार्ट है, जो हमारा पार्टनर है, उसमें दया प्रचुरता से होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति दयावान है तो वो एक बहुत अच्छा साथी, एक बहुत अच्छा विवाह के लिए पार्टनर साबित हो सकता है। और अब हम अपने तीसरे मेन प्रिंसिपल पर आते हैं, मेन सिद्धांत पर आते हैं जो विवाह के लिए बहुत आवश्यक है। वो है प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड सोल। प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड सोल, मन की या आत्मा की और शरीर की पवित्रता। और इसको हम देखेंगे उत्पत्ति उसके 24वें अध्याय उसकी 16वीं आयत में। वहां वचन लिखा है, वो अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुंह ना देखा था।
दिस इज अबाउट रेबेका। ये रेबेका के विषय में लिखा है। मेरे और आपके जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मैं और आप विवाह के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं और जब हम विवाह के दिन में होते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स मेरे को और आपको मिलते हैं। यू नो, इट वुड बी मेनी एसेंशियल थिंग्स फॉर द फ्यूचर फैमिली लाइफ दैट वी गेट। बहुत सारी चीजें, हमारे माता पिता हमको कुछ देते हैं, हमारे रिश्तेदार हमको कुछ देते हैं, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे उन गिफ्ट्स को देखकर हम और आप बड़े खुश हो जाते हैं। बट यू नो, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर पार्टनर इज अ प्योर बॉडी एंड अ प्योर सोल। एक पवित्र शरीर और एक पवित्र आत्मा जो आपको अपने पार्टनर के हाथों में देना है। अब पवित्र शरीर तो शायद आपको समझ में आए, पर एक पवित्र आत्मा, यह कैसी बात है? या एक प्रकार से कह ले, एक अनछुआ शरीर और एक अनछुआ आत्मा मेरे को देना है। एक ऐसा शरीर जिसको किसी ने ना छुआ हो और एक ऐसा आत्मा जिसको किसी मनुष्य ने ना छुआ हो। अब मैं कहूंगा कि शरीर के छूने की बात तो मुझको समझ में आती है, पर आत्मा के छूने की बात मुझे समझ में नहीं आती है। क्या है ये बात? इस बात को समझने के लिए मेरे को और आपको आज के इस पूरे दिन को जो मैं वचन में व्यतीत करता हूं उसको समझना पड़ेगा, और तभी हम इस गहराई को, इस बात को समझ पाएंगे। परमेश्वर में जब मैं बात करता हूं प्योरिटी की, तो क्यों करता हूं इस प्योरिटी की बात को, या क्यों कहता हूं कि ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट मैं और आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं? जब मूसा को परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर बुलाया और जब परमेश्वर ने उसको बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर के लिए निवास स्थान मूसा को बनाना है, तो बहुत सारे डायमेंशंस वहां पर दिए गए। इतना उस पवित्र स्थान की लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी, वहां पे इस कपड़े का इस्तेमाल होगा, इस चीज का इस्तेमाल होगा, ये होगा, वो होगा, और ये सारी चीजों को तुमको पूरा करना है। जब वो सारी मेहनत और मशक्कत मूसा कर लेता है और उस पूरे मैप के अनुसार उस पवित्र स्थान को बना लेता है, तब वचन बताता है कि परमेश्वर वहां आ उपस्थित हुआ, और वो कहीं ना कहीं परमेश्वर का फ्यूचर मंदिर था। अब आज के समय में जब मैं और आप परमेश्वर से मिलने के लिए जाते हैं, तो मैं और आप सीनै पर्वत पर नहीं जाते, ना मैं और आप किसी पवित्र स्थान में जाते हैं। यू नो, पवित्र स्थान में हमारे सोच, हमारे समझ में जाते जरूर हैं, पर असल में आज के परिभाषा में और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार में मंदिर कौन है? मैं। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मैं और आप चर्च में जरूर एक कलीसियाई सहभागिता के लिए जाते हैं, पर उस कलीसियाई सहभागिता में होकर ही मैं परमेश्वर से नहीं मिलता हूं। मैं उस सैंक्चुरी में जब बढ़ता हूं तभी नहीं है कि मैं परमेश्वर से मिल रहा हूं। यू नो, द सैंक्चुरीज या जो पवित्र स्थान है वो मेरे और आपका हृदय है, जहां मैं अगर हृदय में पवित्रता को धारण किया हुआ हूं तो परमेश्वर का वास इस हृदय में होता है। परमेश्वर मेरे और आपके हृदय में प्रवेश करता है। शरीर के साथ साथ हृदय की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के साथ साथ इस हृदय, इस आत्मा की पवित्रता भी बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मेरा शरीर कंटैमिनेटेड है तो मेरा आत्मा कंटैमिनेटेड होगा। और किसी भी प्रकार से मैं अपने शरीर को कंटैमिनेट करके यह नहीं कह सकता हूं कि परमेश्वर तू मेरे मन मंदिर में आ जा। नहीं, वो द्वार पर ही खड़ा रहेगा, वो अंदर प्रवेश नहीं करेगा। वो खटखटाता है ताकि वो उस एक्सेस को प्राप्त करे जहां मैं और आप अपने हृदय रूपी मंदिर को तैयार करें, साफ करें और वो उसमें प्रवेश ले सके।
So the purity of body and the purity of heart or the purity of soul is really important, बहुत महत्वपूर्ण है। पर जब हम प्योरिटी ऑफ बॉडी के बारे में बात करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो मेरे और आपके शरीरों को, मेरे और आपकी आत्माओं को कंटैमिनेट करती हैं। क्या है वो चीजें? जल्दी जल्दी हम इन बातों को देखें। फर्स्ट थिंग, पहली चीज जो मैं और आप देखते हैं, जो मेरे और आपके शरीरों को और आत्माओं को प्रभावित करती है या कंटैमिनेट करती है, वो है एडिक्शंस। नाउ एडिक्शंस कैन बी एनीथिंग। सिर्फ जब मैं एडिक्शन की बात करता हूं तो एडिक्शन सिर्फ वो नहीं है जहां मैं किसी लिकर की बात कर रहा हूं, दारू की बात कर रहा हूं या किसी और नशे की बात कर रहा हूं। एडिक्शंस कैन बी एनीथिंग एंड यू कैन डिफाइन एडिक्शंस इन एनीथिंग दैट is really taking over our body and our soul, जो मेरे शरीर पर प्रबलता प्राप्त कर लेती है, वही कहीं ना कहीं मेरी एडिक्शन है। Now, when I talk about liquor, कई बार हम जब विवाहों में काउंसलिंग को करते हैं, विवाहित लोगों के बीच में बातचीत करते हैं, कई लोग जब काउंसलिंग के लिए आते हैं, एक बहुत बड़ा विनाश का कारण एडिक्शंस है। नाउ एडिक्शंस लाइक लिकर, लाइक एनी अदर टॉक्सिक थिंग दैट you consume is something that we can see and understand, but there are some things that we don't understand also. But first we will talk about liquor. अगर आप शराब का सेवन करते हैं या और किसी ऐसे इंटॉक्सिकेंट का सेवन करते हैं जिससे आप अपने शरीर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ध्यान कीजिएगा, ये आप अपने विवाह के प्रति एक गलत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने शरीर को निर्बल बना रहे हैं, आप अपने शरीर को कंटैमिनेट कर रहे हैं और आपका आत्मा भी कहीं ना कहीं कंटैमिनेट हो रहा है। आपके शरीर पर हक आपके पार्टनर का है, शराब का नहीं। और अगर मैं और आप शराब में या अन्य नशे में अपने शरीरों को खराब कर देते हैं तो ये एक बहुत गलत बात है। अजीजों, मैंने बरियल्स को दिया है और इस मिनिस्टीरियल लाइफ में जो मैंने जी है, मैंने कई जवान बच्चों के दफन को दिया है। जवान बच्चे जो 20 वर्ष से लेकर 30-32 वर्ष के थे। एक्सलेंट लाइफ दैट दे हैड, very good teacher, very good professionals, but they had an addiction towards liquor. और उस लिकर के एडिक्शन ने उनके जीवनों को ऐसा रुइन करा कि वो विवाह से पहले ही मर गए, विवाह से पहले ही उनके शरीर खत्म हो गए और उन्होंने अपनी प्रेशियस लाइफ को वेस्ट कर दिया। आई हैव गिवन बरियल्स ऑफ पीपल हु वर न्यूली मैरिड, शायद विवाह के 1, 2 या 3 या 5 वर्ष हुए हैं और मर गए। क्यों? क्योंकि शराब का एक्सेस सेवन करते थे। पत्नी खड़ी हुई है मेमोरियल सर्विस में, बोल रही है बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पर जब मैं देखता हूं तो मैं सोचता हूं कितना वेस्ट ऑफ लाइफ था कि एक अच्छा व्यक्ति एक बुरी आदत के साथ अपने पूरे परिवार को पीछे छोड़ गया है, छोटे बच्चे हैं जिनको छोड़ गया है और उसके जहन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उस मैरिज के प्रति, उस परिवार के प्रति, उन बच्चों के प्रति जो परमेश्वर ने उसको दिए थे, और उसका प्रेम उसकी पत्नी से ज्यादा, उसके परिवार से ज्यादा उस शराब में था। कितनी गलत बात जो मेरे और आपके विवाहित जीवन को या तो शुरू होने से पहले या शुरू होने के बाद खत्म कर सकती है। ये वो फिजिकल टॉक्सिकेशन है जो मेरे और आपके बॉडी को खत्म कर सकता है। आइए हमें प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ्य, आपकी दया हमारे जीवन के साथ निरंतर बनी रहे और हम प्रभु परमेश्वर आपके तमाम कार्यों में, आपके तमाम प्रभु परमेश्वर उन बातों में जो प्रभु परमेश्वर आपने हमें आज के इस वचन से सिखाई हैं, प्रभु परमेश्वर अपने जीवनों को वापस से जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके आपको चढ़ाएं। और प्रभु परमेश्वर इस बात को समझें कि प्रभु आप चाहते हैं
कि हम प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र जीवन में अपने शरीर को पवित्र रखें, अपने आत्मा को पवित्र रखें और पवित्रता के साथ विवाह में प्रवेश करने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की आज हम बख्श दे, जिस तरह कुसुर को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ